अब देखिए नोटेशन हम लोग अच्छे से सब कुछ समझ गए, कैसे नोटेशन करते हैं, सेट के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं, ये सब हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि ए सेट एम में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। तो यदि ए इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, तो बोलेंगे कि ए इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स कर रहा है। और यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं एक्स, एक्स इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट एम। मतलब ए जो है वो सेट एम में बिलोंग्स कर रहा है और एक्स जो सेट एम में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये भी हम लोग को समझना था। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, सेट का कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो समझते हम लोग। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलेंगे रोस्टर, रोस्टर मेथड। या तो फिर इसी का एक और नाम होता है, रोस्टर मेथड का ही एक और नाम क्या होता है, रोस्टर मेथड का एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म। ये वह रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रोस्टर मेथड या तो टेबुलर फॉर्म, और सेकंड रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रूल मेथड, रूल मेथड, या तो फिर इसी का एक और नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों को हम लोग एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ भी हम लोग क्या समझें कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड एंड सेकेंड इज रूल मेथड। रोस्टर मेथड का एक और नाम होता है जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और रूल मेथड का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर मेथड क्या होता है, रूल मेथड क्या होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं आगे के।